क्या है पूरा मामला, किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये मैंने मकान के संबंध में है। हम 35 साल से उस मकान में रह रहे हैं। दरोगा ने गलत रिपोर्ट लगा के, गुलरिया थाने के जो दरोगा हैं, गलत रिपोर्ट लगा के हम लोगों को ताला मार दिया मकान में, लोग घर से बाहर कर दिए। हम लोग दीवानी में गए, दीवानी में हमारा मुकदमा खारिज हो गया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वो लिखे कि हम लोग यही वहाँ से हाई एटीएम के पास आए, उन्हें भेजे कि जाइए गुलरिया थाने के, लेके वहाँ आपका काम हो जाएगा। हम लोग गए दरोगा गुलरिया के, वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, क्या है पूरा प्रकरण, आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हमारा ताला खुल जाए, हम उसमें रहें। हम लोग इसमें बाहर रह रहे हैं, उसमें सारा अनाज पानी सब उसी में हमारा है। तो अब क्या चाहते हैं आप? ताला खुल जाए हमारा। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? हाई कोर्ट भी गए थे, कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ? दीवानी कचहरी गए थे, सारा रिपोर्ट है उसमें। किसी बड़े अधिकारी के पास गए थे? एसडीएम एसडीएम साहब के पास गए थे। उन्होंने क्या कहा? एसडीएम साहब ने आपसे क्या कहा, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि वो रिपोर्ट लगा दिए हैं कि जाइए वहाँ गुलरिया थाना से के पास, वहाँ जो आपका सुनवाई होगा। तो गुलरिया थाना वाले अब क्या कर रहे हैं? वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब गुलरिया थानेदार को निर्देशित कर दिए हैं। हाँ, चलो बंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मदेसिया है और मैं गुलरिया बाज़ार का रहने वाला हूँ, गोरखपुर में। और मामला ये है कि हम 35 साल से अपने मकान में रह रहे थे, लेकिन गुलरिया थाना के जो दरोगा जी हैं, गलत रिपोर्ट लगा के और एसडीएम से कुर्क करवा दी हमारा मकान, और हम लोग को मजबूरन मकान छोड़ना पड़ा। हम लोग बाहर इधर उधर भटक रहे हैं, पूरा परिवार है, 3 लोग का परिवार है, सब लोग बाहर इधर उधर भटक रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। और उसमें क्या हुआ कि उस चीज़ को हम लोग को ख़त्म करने के लिए दीवानी गए। दीवानी में मामला हमारा नहीं सुना गया, हम हाई कोर्ट इलाहाबाद गए और वहाँ पे हमारे पक्ष में सुनवाई हुई और दीवानी का और एसडीएम के आदेशों का मतलब स्थगित कर दिया गया, उनके आदेशों को स्थगित कर दिया गया। फिर हम वो रिपोर्ट लेके मतलब आदेश लेके हाई कोर्ट का एसडीएम के पास गए कि हमारा ताला खुल जाए। एसडीएम साहब ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए बोला गुलरिया थानेदार को, लेकिन गुलरिया के जो थानेदार हैं वो सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो हाईकोर्ट का जो नियमों का आदेशों का पालन करना है वो कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जिस मकान में आप लोग रहते, तो मकान किसका था? वो मकान मेरी माता जी के नाम, मतलब शारदा देवी, मेरी बड़ी मम्मी शांति देवी और मेरे भैया सुभाष मदेसिया, उनके नाम से है, तीनों लोग का। तो उस घर से आप लोगों को क्यों बेघर कर दिया गया? मतलब ये गुलरिया जो थानेदार है वो गलत रिपोर्ट लगा के कि यहाँ पे कुछ बवाल हो सकता है या जो भी है, इस तरह का मामला करके और एसडीएम से कुर्क करवा दिए। ये जो हमारा विपक्षी पार्टी है, ये पूरे उनके अधीन ये काम कर रहे हैं, जो गुलरिया के थानेदार हैं। जो आपकी विपक्षी पार्टी है वो कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं? जो हमारी विपक्षी पार्टी है उसका नाम ब्रजेश है, राहुल है, दिलीप है, संजय है, भोला है। और ये लोग गलत काम करके जो अनाज सरकारी अनाज होता है उसका खरीद फरोख्त करते हैं और उसको गोरखपुर के जेलों में सप्लाई करते हैं अनाज का गलत तरीके से, पैसे से। और ये लोग क्या करते हैं जो आपके विरोधी हैं? जो पैसे से ये लोग एक तरह से गल्ले का चोरी करके, अनाजों का चोरी करके ये लोग गोरखपुर जेल में सप्लाई करते हैं। इन लोग का सप्लाई है बड़े बड़े लेवल पे। क्या ये लोग दबंग टाइप के हैं? हाँ, ये लोग दबंग टाइम के हैं और ये लोग महाकाल जो गैंग चलता है गोरखपुर में, ये लोग उससे जुड़े हुए हैं। महाकाल गैंग से ये लोग जुड़े हुए हैं आदमी लोग। अच्छा, 4-5 लोग? हाँ, एक बार ये लोग मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से वार भी कर दिए थे। मेरा माथा यहाँ से देखिए फट गया था, उसका भी मैंने रिपोर्ट लगाया हुआ है इसमें।